यूक्रेन युद्ध के बहाने चीन ने एक नई चाल चली और पश्चिम एशिया के देशों के नजदीक जाना शुरू कर दिया। यूक्रेन जंग के बाद दुनिया दो टुकड़ों में बढ़ गई, या यूं कहें कि दो महाशक्तियों ने उसे दो टुकड़ों में बांट दिया। और इसी दौरान चीन चुपके चुपके इन दोनों महाशक्तियों की लड़ाई का फायदा उठाने में जुट गया। उसने पश्चिम एशिया के नजदीक जाना शुरू कर दिया, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है सऊदी अरब, जो 24 फरवरी से पहले चीन से दूर और अमेरिका के नजदीक था, लेकिन जंग के बाद बाजी ही पलट गई। जो सऊदी अरब चीन को अपना दुश्मन और अमेरिका को अपना दोस्त कहता था, उसी ने अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी। दावा तो ये तक किया गया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बाइडेन का फोन तक नहीं उठा रहे। यही नहीं, कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था जिसमें उसने उनसे तेल का उत्पादन बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि रूस पर प्रतिबंध के बाद तेल की कमी को खाड़ी देश पूरा करें। लेकिन सऊदी अरब समेत कई देशों ने अमेरिका को सीधा ना बोल दिया। माना जा रहा है कि चीन ने इन्हीं दूरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उन देशों के नजदीक जाने की कोशिश की जो कभी अमेरिका के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। पश्चिम एशिया के देशों और चीन के बीच इस अनकही दोस्ती की एक झलक 26 फरवरी को यूएनएससी में हुई वोटिंग के दौरान भी दिखी थी। उस दिन यूएन सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव आया था और कहा गया था कि रूस यूक्रेन पर हमले तुरंत रोक दे, लेकिन चीन और यूएई दोनों इस वोटिंग से दूर रहे। मतलब दोनों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं डाला और रूस का साथ दिया। चीन और रूस की दोस्ती दुनिया के सामने आ चुकी है। ये भी साबित हो चुका है कि चीन और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा है। कहा जा रहा है कि चीन अमेरिका के साथ इस दुश्मनी को एक नए पड़ाव पर ले जाने के चक्कर में है, जिसके लिए वो उन देशों के करीब जा रहा है जो यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका से दूर हुए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पश्चिम एशिया के देशों को ऐसा लगना शुरू हो गया है कि यह इलाका अमेरिका की प्राथमिकता नहीं रहा और इसीलिए वो भी चीन और रूस की तरफ झुके। चीन के लिए तो इन देशों ने कई ऐसे काम भी कर डाले जिन्होंने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिनमें एक था यूएई का अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के फैसले को होल्ड करना। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सौदे के लिए शर्त रखी थी कि यूएई चीन की कंपनी को अपने दूरसंचार नेटवर्क से हटाए, लेकिन यूएई ने यह शर्त नहीं मानी। इसे चीन की मजबूत रणनीति कह सकते हैं कि उसने सऊदी अरब और ईरान दोनों देशों से अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत किए हैं, जबकि इन दोनों देशों के बीच टकराव की खबरें आती रहती हैं। यही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि पश्चिम एशिया में चीन और रूस ने मिलकर अपनी एक अलग जगह बना ली है। एक और ये दोनों देश खुलकर ईरान, सीरिया और इराक का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूएई से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। उधर पाकिस्तान के सोशल मीडिया स्टार हुमैरा असगर ने टिकटॉक पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। हुमैरा का यह वीडियो जंगल में बनाया गया, जिसमें उनके पीछे पेड़ों में आग लगी नजर आई, जिसके वायरल होने के बाद टिकटॉक गर्ल हुमैरा असगर उर्फ डॉली लोगों के निशाने पर आ गई। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया उसमें वो आग की लपटों में घिरे पेड़ों के सामने सफेद रंग का गाउन पहने नजर आई। ये वीडियो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स के जंगल में बनाया गया, जिसे शेयर करते हुए हुमैरा ने लिखा कि मैं जहां भी होती हूं आग लग जाती है। लेकिन इस वीडियो के टिकटॉक पर पहुंचते ही उनकी मुसीबत बढ़ गई। जलते हुए पेड़ों के साथ वीडियो बनाने पर अब हुमैरा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। उन्हें लोगों की खूब खरी खोटी भी सुनने को मिल रही है। आरोप है कि हुमैरा ने इस वीडियो को बनाने के लिए जंगल में आग लगा दी। यही नहीं, विवाद गरमाने के बाद उन पर जंगल में आग लगाने की साजिश रचने का केस दर्ज कर लिया गया। हालांकि बाद में हुमैरा ने एक बयान जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।